नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और अन्य रोग से ग्रस्त 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए आज से बूस्टर डोज लगाने की शुरुआत। केंद्र ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण गर्भवती महिला और दिव्यांग कर्मचारियों को कार्यालय आने से छूट दी। धनबाद जिले में कोल इंडिया की अनुषंगी इकाई बीसीसीएल ने नियम के खिलाफ कागजी गड़बड़ी के आरोप में 10 निजी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया और देश में पहला स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह आज से शुरू। और समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीका लगाने में मदद कराने की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे की सफाई पर विशेष ध्यान दें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर अतिरिक्त सुरक्षा कवच देने के लिए प्रतिबद्ध है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 60 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के लोगों को डॉक्टर की सलाह पर कोविड रोधी बूस्टर डोज दिया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण गर्भवती महिलाओं, कर्मचारियों और दिव्यांग कर्मचारियों को कार्यालय में आने से छूट दी गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इन्हें घर में ही काम करना होगा। नियंत्रण क्षेत्रों में रहने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को भी कार्यालय आने की छूट दी जाएगी। रांची जिला के विभिन्न 18+ वैक्सीनेशन सेंटर में एहतियाती डोज लिया जा सकेगा। इन सभी टीकाकरण केंद्रों में 60+ गंभीर बीमारी, हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिए जाने वाले एहतियाती डोज के लिए 10% डोज रिजर्व होगा। कोविड-19 वैक्सीनेशन का दूसरा डोज लेने के 9 महीने के बाद ही बूस्टर डोज लिया जा सकेगा। साथ ही इस दौरान अगर कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित हुआ है तो रिपोर्ट नेगेटिव आने पर 3 महीने का गैप आवश्यक है। ऐसे लोगों से जिला प्रशासन का निवेदन है कि वह अपने चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। गिरिडीह जिले के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने आश्वस्त किया है कि कोरोना की लड़ाई के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने बताया कि कोरोना के मरीजों की संख्या में वृद्धि के साथ ही जिला प्रशासन ने मॉक ड्रिल कर अपनी तैयारियों का लेखा जोखा ले लिया है। सभी ऑक्सीजन मशीन काम कर रहे हैं। जिले में 480 से ज्यादा ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड हैं। 59 आईसीयू बेड उपलब्ध हैं। जिले में 20 लाख से अधिक लोगों को कोरोना की पहली और दूसरी डोज लगाई गई है। अभी पूरे जिले में बड़े पैमाने पे कोविड की टेस्टिंग को बढ़ाया जा रहा है। जितने भी हाट बाजार हैं, जितने भी मॉल्स हैं, जितने भी रेलवे स्टेशन हैं और बस स्टैंड हैं, बाहर से आने वाले लोगों की टेस्टिंग के लिए व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं। रैपिड एंटीजन के माध्यम से तथा आरटीपीसीआर के माध्यम से यह टेस्ट कराए जा रहे हैं और जिन जिन हॉस्पिटल्स में ट्रूनेट की मशीन अवेलेबल है वहां पर ट्रूनेट की भी टेस्टिंग कराई जा रही है। वैक्सीनेशन के मामले में 1 वर्ष से जिले में काफी बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराए गए। अभी के अपडेटेड आंकड़ों के अनुसार जिले में कुल 20 लाख से अधिक लोगों ने फर्स्ट डोज या सेकेंड डोज प्राप्त कर लिया है और 3 तारीख से 15+ वाले एज ग्रुप को भी वैक्सीन अवेलेबल कराया जा रहा है, जिसमें अभी भी 20,000 से ऊपर लोगों ने वैक्सीन ले लिया है और यह संख्या निरंतर जारी है। 15 से 18 वर्ष के बच्चों को टीका दिया जा रहा है। कोरोना रोधी टीका लगाने वाली दीपा कुमारी ने भी लोगों से अधिक टीका लगाने की अपील की है। दीपा कुमारी चिलगा
आज हम पहला डोज लिए हैं। वैक्सीन एक सुरक्षित चीज है और कोई भी जो नहीं लिए हैं वो आकर ले लें और कोविड से कोई आगे लड़े और कोरोना को दूर हटाएं। धनबाद जिले में कल गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल बैंक मोड़ में सैनिक स्कूल में प्रवेश परीक्षा देने आए 21 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए। परीक्षा में कुल 235 बच्चे शामिल हुए थे। अभिभावकों के निवेदन पर सभी बच्चों को होम आइसोलेशन की अनुमति दे दी गई है। दिन भर स्कूल में रुकने के बाद अभिभावक देर शाम बच्चों को घर ले गए। वहीं राज्य में 24 घंटों में कोरोना के 3,444 नए मरीज मिलने से सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 23,328 हो गई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में अब तक ओमिक्रॉन के 4,033 मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें से 1,552 रोगियों को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दे दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 191 करोड़ 94 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। मंत्रालय ने कहा कि 24 घंटों के दौरान 29,60,000 से अधिक टीके लगाए गए। मंत्रालय ने बताया कि अब तक 69 करोड़ 16 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस वादा करते हैं, चलो इस वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। धनबाद जिले में कोल इंडिया की अनुषंगी इकाई BCCL ने 10 निजी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। पिछले वर्ष जनवरी से दिसंबर 2021 के बीच ठेका हासिल करने में इन कंपनियों पर BCCL के नियम के खिलाफ कागजी गड़बड़ी के आरोप हैं। कई कंपनियों ने गलत बैंक गारंटी, अनुभव पत्र सहित गलत दस्तावेज देकर BCCL में विभिन्न कामों के लिए ठेका हासिल करने का प्रयास किया। जांच में जब गड़बड़ी सामने आई तो इन सबों को 3 से 5 साल तक के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। इनमें धनबाद, पश्चिम बंगाल, रांची की कई कंपनियां शामिल हैं। दूसरी ओर गड़बड़ी के कारण BCCL को निविदा की प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर कंपनी को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। धनबाद में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की परीक्षा कोरोना संक्रमण के कारण अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दी गई है। परीक्षा की नई तिथि 15 दिन पूर्व केंद्र के सूचना पट और समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। यह जानकारी इग्नू सेंटर महुदा महाविद्यालय के समन्वयक प्रोफेसर गंगेश झा ने दी। उन्होंने कहा कि जनवरी 2022 शैक्षणिक सत्र के लिए स्नातक, स्नातकोत्तर प्रतिष्ठा एवं अन्य कार्यक्रमों के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। नामांकन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2022 तक है। गुमला जिले में कोविड रोधी टीका को गति देने के लिए जिला प्रशासन ने कई दिशा निर्देश दिए हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ गुमला संवाददाता। गुमला जिला प्रशासन ने जिले के चैनपुर अनुमंडल क्षेत्र के चैनपुर, डुमरी और जारी प्रखंड क्षेत्र में
कार्यरत सभी पीडीएस संचालकों से राशन कार्डधारियों को अनाज बांटने के पूर्व 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करने तथा 100% टीकाकरण से आच्छादित करने को लेकर कार्य करने का निर्देश दिया है। जिला के अपर समाहर्ता सुधीर कुमार गुप्ता ने बताया कि चैनपुर अनुमंडल क्षेत्र के तीनों प्रखंडों में कुल 198 गांव हैं, जहां 98 डीलर कार्यरत हैं। ऐसे में जिला प्रशासन ने टीकाकरण हेतु सभी डीलरों को 2-2 गांवों की जिम्मेवारी सौंपते हुए क्षेत्र में 100% टीकाकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने पीडीएस संचालकों को टीकाकरण से हिचकने वाले लोगों को टीके के प्रति जागरूक और प्रेरित करने को कहा है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि नीट पीजी 2021 काउंसलिंग बुधवार से शुरू होगी। उन्होंने कहा है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश और रेसिडेंस डॉक्टरों को स्वास्थ्य मंत्रालय के आश्वासन के मद्देनजर चिकित्सीय परामर्श समिति काउंसलिंग शुरू कर रही है। इससे कोविड से निपटने में देश अधिक मजबूत स्थिति में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद जयंती पर 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोगों से इस आयोजन में भाग लेने के लिए पंजीकरण कराने का आग्रह किया है। वेबसाइट pmevents.ncog.gov.in पर पंजीकरण कराया जा सकता है। 31 जनवरी को राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसका लक्ष्य देश की विविध संस्कृति को एक भारत श्रेष्ठ भारत के सूत्र में पिरोकर संगठित करना है। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने आज से 16 जनवरी तक पहले स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह का आयोजन कर रहा है। राष्ट्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस वर्चुअल कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव के तहत इसका आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान देश में उद्यमिता, विकास और विस्तार के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया जाएगा। स्टार्टअप क्षेत्र में वर्ष 2021 को यूनिकॉर्न वर्ष के रूप में चिन्हित किया गया था। इस दौरान 40 नए स्टार्टअप जुड़े हैं। भारत विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप अनुकूल तंत्र के साथ वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में भी उभर रहा है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि आज और कल राज्य के उत्तरी तथा मध्य भाग में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की गर्जन और वज्रपात के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है। मौसम केंद्र ने 14 और 15 जनवरी को भी राज्य के कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और अन्य रोगों से ग्रस्त 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए आज से बूस्टर डोज की शुरुआत। केंद्र ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण गर्भवती महिला, दिव्यांग कर्मचारियों को कार्यालय आने की छूट दी। धनबाद जिले में कोल इंडिया की अनुषंगी इकाई बीसीसीएल ने नियम के खिलाफ कागजी गड़बड़ी के आरोप में 10 निजी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया।
और देश में पहला स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह आज से शुरू। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।